आखिर जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, क्या उसके अलावा भी इस ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है? अगर है तो क्या वहां के जीव हम जैसे ही दिखते होंगे? और हमारी धरती यानी कि इस नीले ग्रह पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए इस सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। बात अगर पृथ्वी की उम्र की करें तो धरती की उम्र 450 करोड़ साल के आसपास अनुमानित है। इसमें एक बात सत्य है कि अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचने का सफर कठिन रहा होगा तो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने में काफी समय लगा होगा। आज हम जानते कि जीवन की शुरुआत लगभग 400 करोड़ साल पहले हुई थी। ये कहां हुई थी, इसको लेकर वैज्ञानिकों के पास अलग अलग धारणाएं हैं, पर उनमें से एक प्रबल धारणा यह है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की सतह पर हुई थी। पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक हमारे ग्रह की सतह पर उथल पुथल यूं ही चलती रही। इस दौरान गर्म पिघलती धातु और हवाएं बहती रही। ऐसे वातावरण में कार्बन पर आधारित जीवन का पनपना असंभव था। जब पृथ्वी का तापमान गिरा, जीवन की शुरुआत तभी संभव थी। ऐसा सोचे तो लगता है कि जीवन का उद्भव आसान होता है, और अगर वो धरती पर आसान रहा है तो ब्रह्मांड में और जगह भी आसान रहा होगा। पहले जीव जो धरती पर आए उन्हें प्रोकैरियोट कहा गया। इन जीवों में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता था और हमारी कोशिकाओं के मुकाबले में ये बहुत सरल थे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट किस्म के होते हैं। यह बैक्टीरिया वही हैं जिन्हें मारने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। अब जीवन का आविष्कार धरती पर हुआ तो दो तरह से प्रोकैरियोट सामने आए। एक का नाम बैक्टीरिया है और दूसरे का नाम आर्किया। ये दो किस्म की कोशिकाएं सरल होती हैं और 400 करोड़ साल पहले धरती पर आकर इन्हीं दोनों का धरती पर बोलबाला रहा। ऐसा लगभग 200 करोड़ साल तक चलता रहा। इतने लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। यह घटना कब और कैसे हुई, इस पर आज भी अनुसंधान जारी है और इस प्रसंग की बारीकियां हम आज नहीं जानते, पर इस घटना ने धरती पर जीवन के रुख को बदल दिया। आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकोरियोट कोशिका पैदा हुई। हम अपने आसपास जितनी प्रजातियां देखते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, नर नारी, हम स्वयं भी, सभी उस यूकोरियोट कोशिका की ही परिणाम है। आर्किया के अंदर आने वाला बैक्टीरिया क्रमागत उन्नति के एक प्रक्रिया के बाद एक कोशिका का वह केंद्र बन गया जहां कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा होने पर धरती पर जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा माना जाता है कि इस एक घटना से एक कोशिका की जितनी ऊर्जा थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसी कारण से मनुष्य जैसे जटिल जीवों का धरती पर आना संभव हुआ। वैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की एक और कहानी है और वो है लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको में एक उल्कापिंड का गिरना। उसके गिरने से धरती पर जो प्रलय आई, उससे जो तबाही हुई, उसका एक शिकार और सबसे बड़ा शिकार डायनासोर थे। नतीजा यह हुआ कि डायनासोर धरती से लुप्त हो गए। उनके लुप्त होने से धरती पर दबदबा बनाए रखने वाली एक प्रजाति गायब हो गई। इसी कारण प्रजातियों को मौका मिला कि वह अपना प्रभाव जमा सके। एक थ्योरी बिग बैंग और महाविस्फोट की। जब विस्फोट हुआ उससे समय शुरू हुआ, यानी समय का जन्म हुआ और पहले सेकंड के 10 की पावर -32 में कॉस्मिक विकिरण हुआ और अगले 10 की पावर -4 में प्रोटॉन बने और पहले 100 सेकंड में ड्यूटेरियम, हीलियम एंड लिथियम में संश्लेषण हुआ और इन्हीं 100 सेकंड में ब्रह्मांड का लगभग 90% विस्तार हो गया। यानी उसके बाद अभी तक उतना विस्तार कभी नहीं हुआ है। पहला तारा 100 मिलियन वर्षों में बना, चूंकि सूर्य भी एक तारा ही है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य भी इसी काल में बना होगा। अगले 500 मिलियन वर्षों में गैलेक्सी बनी होगी। पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में आज की तुलना में ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत कम थी। 2.4 बिलियन वर्ष पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 1 बिलियन भाग से भी कम थी और महासागरों में आयरन की मात्रा आज की तुलना में बहुत अधिक थी। 3 बिलियन साल पहले शुरू होकर कम से कम 1 बिलियन वर्ष तक महासागरों में घुलनशील लौह ने किसी भी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ऑक्सीजन को एकत्र किया और फेरिक आयरन का निर्माण किया, जो एक ठोस रूप में आज भी मौजूद है, जिसे जंग के रूप में भी जाना जाता है। आखिरकार महासागरों में अधिकांश लौह समाप्त हो गया और वायुमंडल
और पानी में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लगभग 1 अरब वर्ष बाद ऑक्सीजन का स्तर कुल वायुमंडलीय दबाव के कुछ प्रतिशत तक पहुंच गया था। फिर लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले वायुमंडलीय ऑक्सीजन सामग्री में अपेक्षाकृत तेज वृद्धि हुई। यह तब शुरू हुआ जब साइनोबैक्टीरिया के एक प्राचीन रिश्तेदार ने प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश और पानी का उपयोग करने की क्षमता विकसित कर ली। इससे उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। अगले कुछ 100 मिलियन वर्षों में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग अपने वर्तमान मूल्य यानी कि 18% तक बढ़ गई। इस विकास से पहले पृथ्वी पर सभी जीवन या तो कम से कम कई सेंटीमीटर पानी के नीचे या भूमिगत रूप में अस्तित्व में रहे होंगे। ओजोन परत और सूर्य से आने वाली अधिकांश हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए पृथ्वी की सतह पर कोई भी जीव पराबैंगनी किरणों से मारा गया होगा। जैसे जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, ओजोन परत का निर्माण हुआ और पृथ्वी की सतह को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना शुरू किया, जिससे इंसानों को जीने का माहौल मिला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से पृथ्वी माता ने हमारे लिए ये माहौल तैयार किया है, और शायद आने वाले कुछ ही समय में हम इस माहौल को बिगाड़ देंगे और शायद एक बार महाप्रलय इंसान की वजह से आएगी। जय हिंद, जय भारत।